जरूरी नहीं है कि आपको पैसे कमाने के लिए बहुत पढ़े लिखे होने की जरूरत है। जैसा कि आज की कहानी से आपको पता चलेगा कि सिर्फ आप 12वीं पास या फिर 10वीं फेल भी हैं तो भी शायद आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और किस्मत ने जब तक साथ दिया तब तक बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, और जिस दिन साथ छोड़ दे उस दिन फिर आप पुलिस के हत्थे भी चढ़ सकते हैं। आज की ये जो कहानी है ये दो बाप बेटों की है। कमाल का दिमाग है इनका, कैसे सिर्फ एक 12वीं पास और 10वीं फेल 10,000 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। नमस्कार, मैं सुभाष आप सबका स्वागत करता हूं साइबर बडी पर। आज की जो एक कहानी है यह है राजस्थान के गंगानगर की दो बाप बेटे जो आज से 10 साल पहले मात्र 200-400 रुपए या फिर 12-14 हजार रुपए महीना ही कमाया करते थे। कैसे वो अचानक रातों रात जो है वो करोड़ों रुपए के मालिक बन गए। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने कमा लिए, कोठियां, बंगले, गाड़ी। आज से 12 साल पहले लाजपत आर्य नाम का व्यक्ति एक मजदूरी किया करता था। अपना 10,000, 12,000 रुपए, 8-9 हजार रुपए महीना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। उसी में परिवार पालना, बच्चे पढ़ाना, और मात्र 10वीं पढ़ा हुआ, 10वीं भी पूरी तरीके से पास नहीं है। इस बीच उसका बेटा होता है, बेटा उसका पढ़ते लिखते हुए जो है वो बड़ा होता है और वो भी 12वीं पास कर लेता है किसी तरीके से। और यहाँ से दोनों बाप बेटे जो है वो अपना खुरापाती दिमाग दौड़ाना शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं सोशल मीडिया की शुरुआत भी जो है पिछले 10-12 सालों में ही हुई है, और लोगों में इंफॉर्मेशन, जागरूकता, ज्ञान का बहाव, या फिर ये कह लीजिए कि ठगी की बढ़ोतरी, ठगने का सिलसिला भी वो धीरे धीरे इसी के साथ बढ़ने लगा। तो हर किसी ने अपने अपने दिमाग को, किसी ने ज्ञान में लगाया तो किसी ने ठगी में लगाया। इसी तरह से बाप लाजपत आर्य और उसका बेटा दीपक आर्य जो है वो भी ठगने का प्लान बनाते हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट, इस सब की दुनिया का फायदा उठाते हैं। मात्र 2 ऐप बनाकर लगभग 10,000 करोड़ रुपए वो पब्लिक का ठग लेते हैं, लोगों से ठग लेते हैं। होता यूं है कि लाजपत आर्य जो है वो अपने बेटे को जैसे ही वो पढ़ लिख के 12वीं पढ़ लेता है तो उसके साथ जो है वो 2 ऐप बनाता है। पहला ऐप से जिसका नाम टीचेबल रखा हुआ था उन्होंने, उससे वो लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए वीडियोस डाल के बताते हैं कि आपको जागरूक रहना है, आपको साइबर फ्रॉड से बचना है। और इसी के साथ साथ जो है वो अपना पैसा कैसे बढ़ाएं, इन सब के लिए सेमिनार भी करते थे। और दूसरा ऐप जो है कैप मोर एफएक्स नाम का, जहां से वो लोगों को इन्वेस्ट करना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच देकर उनको ठगी करते थे। उनको हजारों रुपए का, लाखों रुपए का चूना लगाते। जाहिर सी बात है अगर इन्होंने कई हजार करोड़ रुपए, जैसे कि 10,000 करोड़ तक की बात कही जा रही है, तो ये कोई एक अकाउंट में या 2 अकाउंट में तो नहीं लिए। इन्होंने जो है अपने कई रिश्ते नातेदार, जान पहचान वाले, करीब ऐसे 75 से 100 अकाउंट के बीच की संख्या बताई जा रही है जिसमें इन्होंने जो है उस पैसे को इधर से उधर किया है, और वहां से धीरे धीरे जो है वो अपने नाम पे कई सारे जमीनों के प्लॉट करवा लिए, कई सारी कोठियां बना ली, महंगी महंगी गाड़ियां खरीद ली। इसका जो खुलासा होता है वो कर्नाटक के एक व्यक्ति ने जो है वो पुलिस में धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें उसके साथ 4.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी दर्ज होने का मामला सामने आया। और उसमें पता चला कि यही बाप बेटे लाजपत आर्य और दीपक आर्य उसमें संलिप्त पाए गए, उसमें इन्वॉल्व पाए गए। और इन्होंने ही जो है वो उनको अपने वही दोनों ऐप कैपेफेक्स के थ्रू जो है वो उनको मुनाफा, शेयर मार्केट में पैसे लगा के डबल ट्रिपल मुनाफा करने का झांसा देके जो है उनसे पैसे लगाए। इसमें जब पुलिस ने कार्रवाई करी तो पता चला कि सुराग लगाते लगाते, इन्वेस्टिगेशन करते करते पता चला कि तो राजस्थान के गंगानगर के 2 बाप बेटे हैं, और जो इसके और भी गिरोह के और भी सदस्य हैं वो सारे, कोई विदेश भाग गया, कोई कहीं भाग गया। तो हाथ जो आए वो लाजपत आर्य और दीपक आर्य आए हैं। पुलिस के मुताबिक जो है वो उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, बहुत सारे राज्यों के जो है वो लोगों को इन्होंने इसमें चूना लगाया, इन्होंने इसमें झांसा दे के फंसाया, उनके पैसे लूटे। लाजपत आर्य का दूसरा बेटा अजय जो है वो कैपेक मोर का जो है वो एमडी है, वो भी इसमें शामिल है, इसका मास्टरमाइंड है, लेकिन अभी वो फिलहाल फरार है। पुलिस उसको ढूंढने की कोशिश कर रही है। इनके कई और भी अन्य रिश्तेदार इसमें, कोई ट्रेनर, कोई मैनेजमेंट का सदस्य, और कई सारे अलग अलग लोग जो है इनको फंसाने का कार्य करते हैं और इनको पैसे लूटने का झांसे में लेकर उनके
ठगी करने का और उनको करने का आरोप इन पे लगा है। ये पिछले 10-12 सालों में जितना सोशल मीडिया का एक्सपोज़र आया है, उसका जितने अच्छे फ़ायदे हैं, उसके साथ कई बड़े नुकसान भी हैं और वो उसमें से एक जो है आज की ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ, 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक या 10,000 करोड़ रुपए तक के नुकसान की कहानी है, जिसमें इस देश के अलग-अलग राज्यों से जो है वो सैकड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है और उनका पैसा लूटा गया है। तो यही बार-बार संदेश देने का प्रयास करता हूँ मैं अपनी कहानी में कि आप जब भी कभी कोई भी ऐप हो या कहीं भी अपना पैसा लगाएँ तो उसको जाँच लें, परख लें, उसको चेक कर लें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है, सेबी की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है कि नहीं है, अगर वो शेयर मार्केट से संबंधित कोई ऐप है। तो इसमें जो है जागरूक रहना ही बहुत बड़ी सावधानी है और झांसे में ना आकर और लालच में ना पड़कर जो है वो ही इसका सबसे ज़्यादा एक तरीका है जिससे सुरक्षित रहा जा सकता है। क्योंकि लालच की कोई सीमा नहीं है और आप मेहनत का कोई जो है वो हल नहीं है। तो मेहनत करके ही जो है वो आप कमा सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। ज़्यादा कम समय में अधिक मुनाफे का नुकसान जो है वो किसी भी अनपढ़ को करोड़पति, अरबपति बना देगा और किसी भी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट को जो है वो मूर्ख बना के उसको लाखों करोड़ों रुपए के नुकसान में ला सकता है। वो ये कहानी उसका जीता जागता उदाहरण है। तो ये बहुत अचंभे वाली कहानी थी और मुझे लगा कि मैं इसको आप लोगों के सामने लाऊं ताकि आप इसको सुने और इससे जागरूक रहें, इससे सावधानी लें। उम्मीद करता हूँ आपको एक कहानी पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं कहानी को खत्म करता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली एक कहानी में फिर से एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।